एजाज साहब, जिस तरह जनरल साहब भी बात कर रहे हैं कि हालात बिगड़ते हुए नज़र आ रहे हैं और जिस तरह लबनान में भी इस वक्त इसराइल सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी कर रहा है, इसराइल के जो वुज़रा हैं वो भी मुसलसल लबनान के तमाम जो आसपास के देहात हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से मुसलसल बयान भी दे रहे हैं और इसराइल उस पर अमल भी कर रहा है। लबनान के मामले पर गजा के बाद दुनिया इतनी बेबस क्यों लग रही है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी जंग का जो कोर इशू होता है या जो उसके जंग को स्टार्ट करने वाला जो मुल्क होता है, उसके मिजाज को, उसके पास हिस्ट्री को और उनके अज़ाइम को स्टडी करना बड़ा ज़रूरी होता है। बिल्कुल। तो इस जंग को शुरू करने वाला इजराइल और उसके बाद अगर हम एज्यूम कर लें कि मुज़ाकरात कामयाब भी हो जाते हैं और उनके नतीजे में एक अमन मुआहदा भी जो है वो भी तय पा जाता है, तो इजराइल एज ए स्पॉइलर अपना रोल अदा करता रहेगा। वो मुआहदा भी एक बड़े फ्रेजाइल उसका बुनियाद होगी, क्योंकि इजराइल की जो ग्रेटर इजराइल का प्लान है ज़ायनिस्ट लॉबी का, जिसके लिए उनको तमाम दुनिया से, अपने हम ख्याल लोगों से फंडिंग और सपोर्ट हासिल है, वो तो इजराइल ने और ज़ायनिस्ट ने कभी अबैंडन नहीं किया। तो फिर अगर कोर इशू वहीं मौजूद है, वो इंटेंट भी मौजूद है कि आपने अपने अज़ाइम को जो है पाया तकमील तक पहुंचाना है, तो अमन या सीज फायर का वक्फा जितना तवील भी हो जाए, वो बहरहाल एक सस्टेनेबल नहीं है। मैं बिल्कुल जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूँ कि ये सस्टेनेबल पीस या सीज फायर नहीं है। ईरान ने एक टेम्पररी सीज फायर के बजाय एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेबल सीज फायर मांगा है, जिसको वो कहते हैं कि जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस जिनको वो कहते हैं, जिसमें सीरिया, लेबनान, हौतीस शामिल हैं, उनके लिए भी अमन हो। ईरान जिनको अपने एसेट समझता है, इजराइल और ज़ायनिस्ट और अमेरिकन उसको उसके प्रॉक्सीज कहते हैं जी। तो ईरान अपनी इस रेड लाइन से कभी दस्तबरदार नहीं होगा और अमेरिका के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो जो इस वक्त आर्बिट्रेशन में है या मुज़ाकरात की ख्वाहिश भी उन्होंने की, सीज फायर भी उन्होंने किया और अब तक चल रहा है, उन्होंने अभी तक वो दस्तबरदार नहीं हुए अपने उस कोशिशों से जो पाकिस्तान के तवस्सुत से हो रही हैं अमन के लिए। लेकिन अमेरिका के पास ऐसा कोई लेवरेज नहीं है कि वो किसी डिफाइंड पीरियड के लिए भी इजराइल को इस बात पे आमादा करे कि वो सीज फायर को या अमन को सैबोटाज नहीं करेगा। जहां तक गारंटर्स की बात है, अगरचे दुनिया तेजी से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, इस जंग ने अमेरिका का सोल सुपर पावर इमेज जो है उसको बड़ी तेजी से अरोड किया है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अभी भी चाइना और रशिया अभी वो रोल एज्यूम करने के लिए तैयार नहीं जी। बिल्कुल, चाइना डेफिनेटली इकोनॉमिकली तैयार है, लेकिन मिलिटरीली एक अच्छा पोटेंशियल होते हुए भी वो अमेरिका को डायरेक्टली कन्फ्रंट करने की उनमें अभी कोई ऐसी इंडिकेशन नहीं है। वो अभी भी इकोनॉमिक्स को ही प्रायोरिटी दे रहे हैं अपनी फॉरेन पॉलिसी में। तो इसलिए इन हालात में मैं नहीं समझता कि इस पूरे मामले का कोई शॉर्ट टू मिड टर्म कोई सस्टेनेबल हल होगा। यकीनन आपने बहुत अहम बात की है कि चाइना पूरी तरह, जाहिर सी बात है, इस जंग में ऑन ग्राउंड जो है हम कहें कि वो इसमें शामिल नहीं होना चाह रहा। अभी तक वो ज़्यादातर अपनी इकोनॉमी पे फोकस किए हुआ है। ये बात जनरल साहब आपने भी कही है कि चीन की इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है और एजाज साहब आपने भी कहा है कि चीन अगर नहीं आता इस जंग में तो यकीनन ये जंग मज़ीद बढ़ेगी।
और फिर सवाल भी यही है कि अगर एजाज साहब, अगर तो चीन वाकई इस जंग में शमूलियत नहीं अपनी उस तरह की शो करता, तो फिर ये जंग किस तरफ जाएगी? क्योंकि अरब मुल्कों के जो हम हालात देख रहे हैं वो सब जैसे तूफान का इंतजार कर रहे हैं कि तूफान जब तक उनकी दहलीज तक नहीं आता वो इसमें नहीं कूदेंगे। तो फिर इसका मतलब उनकी दहलीज तक ये जंग जाएगी तो ही वो इस जंग में शामिल होंगे, वरना उसके बगैर वो ऐसे ही बैठे रहेंगे। देखिए, चाइना का जो रोल है या जो उनसे हम तवक्को करते हैं, उसको अगर एक लम्हे के लिए हम उसको बाद में हम सेटल करें, पहले मैं आपका जो पार्ट 2 है क्वेश्चन का, जी जी, कि अरब ममालिक जो हैं वो अगरचे इस वक्त वो बहुत एक्टिवली जो है जंग में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन वो ईरान के साथ उनका कोई दोस्ताना बर्ताव भी नहीं है, या उनकी कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है कि वो ईरान को जो है उनके साथ पार्टनर करें। और उसके बाद वो जो मीडिया में बातचीत चल रही है कि एक नया सिक्योरिटी अरेंजमेंट बने, वो इवन अगर किसी न किसी फॉर्म में बन भी जाए, तो जो इस वक्त हुकूमतें हैं गल्फ में, अरब ममालिक में, वो उनका सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो अपने रजीम को दवाम बख्शना है। वो शख्सी या ख़ानदानी हुकूमतें हैं, उनकी इन्वेस्टमेंट्स ओवरसीज अमेरिका में और यूरोप में हैं। वो अमेरिका को एक्सपोज होने के बाद भी वो अमेरिका को अबैंडन करने की पोजीशन में नहीं है। बिल्कुल, वो अल्टरनेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट के लिए सोच तो सकते हैं, लेकिन ओवरनाइट वो अमेरिका को अपने खिते से निकलने के लिए नहीं कह सकते। और फिर ईरान के साथ उनके जो डिफरेंसेस हैं वो सिविलाइजेशनल हैं, वो आइडियोलॉजिकल हैं, वो जो मॉडर्न अगर उसमें वर्ड में देखा जाए तो वो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है उनका इकोनॉमिक्स में। तो वो कभी भी ईरान के साथ शीरो शकर नहीं होंगे। बिल्कुल। कुछ मुबस्सिरीन ऐसी बात कहते हैं, तो मैं समझता हूं कि वो आई थिंक दे आर ओवर ऑप्टिमिस्टिक। तो इसलिए उनसे हमें कोई तवक्को नहीं करनी चाहिए कि वो किसी तरह भी इस मामले में, हालांकि ग्रेटर इजराइल में बहुत सारे मुसलमान और मुल्कों का जोग्राफिक बाउंड्रीज जो हैं वो उसमें नक्शे में नजर आती हैं, लेकिन वो अभी तक वो आंखें बंद किए हुए हैं कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। बिल्कुल। अब वापस अगर हम चीन की तरफ आते हैं, तो चीन जो है, चीन की 400 बिलियन की एक लॉन्ग पीरियड में इन्वेस्टमेंट है, कमिटमेंट है ईरान के साथ, ऑयल की उनकी सप्लाईज भी हैं। लेकिन चीन ने भी, आप ये देखिए कि ताइवान के मसले पे उन्होंने बड़ी कैटेगोरिक स्टेटमेंट दी, जी जी, लेकिन ईरान के मसले पे जो उन्होंने 4 नुकाती एक पॉलिसी स्टेटमेंट दी, वो बड़ी जेनेरिक थी कि जी तमाम मुल्कों के सॉवरेनिटी का जो है गारंटी होनी चाहिए, इंटरनेशनल लॉ की पासदारी होनी चाहिए, हर मुल्क के अपने लिए सिक्योरिटी और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी को परसू करने की इजाजत होनी चाहिए, और खित्ते में लोगों को जो है पीसफुल को एग्जिस्टेंस की पॉलिसी अपनाना चाहिए। तो ये तो बड़ी जनरलाइज्ड और जेनेरिक स्टेटमेंट्स हैं। ये तो सारा अक़वाम मुत्तहिदा का चार्टर भी यही कहता है, लेकिन क्या अमेरिका अमेरिकन वो तो अमेरिकन लॉ को नहीं माना प्रेसिडेंट ट्रंप ने, चे जाए कि हम बात करें कि वो इंटरनेशनल लॉ या यूनाइटेड नेशन की जो एस्पायरेशंस हैं, उन्होंने तो डिफेक्टो यूनाइटेड नेशन को सेट असाइड कर दिया है। जो बोर्ड ऑफ पीस बना है उसकी TORs क्या हैं या उसकी जरूरत क्या थी अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के होते हुए, जिसके पास ये अथॉरिटी भी है कि वो अपनी अगर उसको वीटो ना कोई करे तो अपनी रेजोल्यूशन के जरिए वो गजा में जेनोसाइड को बचा सकता है। लेकिन उसकी मौजूदगी में अमेरिका ने क्यों बोर्ड ऑफ पीस और इस तमाम